हाय गाइस, तो फाइनली मैंने ड्यूटी से निकाला टाइम और मैं गई टिकट्स चेक करने। तो ये क्या, टिकट सुबह खो चुकी थी। अब हम पहुंच गए फटाफट से स्टेशन जाने के बाद हमने खूब सारी क्लिक करवाई फ़ोटोज़। उसके फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद मुझे लगाई थी बहुत ज़्यादा भूख। तो मम्मा ने जो यम्मी यम्मी खाना बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना खाने का आनंद स्टेशन पे ही उठाया जाए। फिर हमारी ट्रेन आ गई थी दोस्तों, तो हम जल्दी जल्दी से ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में बैठने के बाद मैंने तो खूब इन्जॉय किया। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया का सॉन्ग सुनते सुनते कब वेरावल स्टेशन आ गया हमें तो पता ही नहीं चला। वेरावल स्टेशन आते से हमने बैठे हम लोग मस्त से ऑटो में, और उसके बाद में हमने लिया एक फर्स्ट क्लास सा रूम, और रूम में जल्दी से रेडी होके हम लोग निकल गए बीच के लिए। पर ये क्या, बीच जाते जाते हम लोग लेट हो गए थे, बट कोई ना, फिर भी हमने खूब सारा एंजॉय किया। बिकॉज बीच पे एंट्री बंद हो गई थी लेकिन बाहर तक तो चालू थी, और ये दूर से भी ये पानी इतना प्यारा लग रहा था दोस्तों। और सीरियसली बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, और खूब सारे वो फोटोज़ वीडियोज़ हम लोगों ने क्लिक करवाए, क्योंकि पानी में एंट्री तो मिलनी नहीं थी। लेकिन हम तो प्रॉपर रेडी होके गए थे बीच के हिसाब से, पर हमने अंदर तो जा नहीं पाए, इसलिए हम लोग बाहर ही खूब सारी फोटो वीडियोस क्लिक करा के मस्ती करते रहे। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। सोमनाथ बीच पर खूब सारी फोटो वीडियोस क्लिक करवाने के बाद में हम मिलते हैं गुजरात पुलिस से। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं सोमनाथ का मार्केट देखने। जय सोमनाथ दोस्तों, अभी हम लोग सोमनाथ मंदिर के जस्ट सामने खड़े हुए हैं, और यहाँ का जो मार्केट है वो सच में देखने लायक मार्केट है। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ कि ये मार्केट कितना सुंदर है, आप देख सकते हैं। स्पेशल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। गेट दिस, सोमनाथ का ये मंदिर सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर मैं आई हूँ। और यहाँ और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे मंदिर है। ये महालक्ष्मी माता का मंदिर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। जय सोमनाथ। हाय गाइस, हम लोग अभी सोमनाथ टेम्पल पर हैं, और यहाँ का जो मार्केट है वो बहुत ही प्यारा है। मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ से बहुत सारी ज्वेलरी परचेस की है। ये सारी ज्वेलरी यहाँ पर मिलती है, बैंगल्स लगा है। सोमनाथ मंदिर की प्रसादी हमने ग्रहण की। उसके बाद जय सोमनाथ। हमारे जो जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं होटल में, वहाँ का मैं आपको लुक दिखाना चाह रही हूँ बाहर का। ये देखिए, ये सोमनाथ मंदिर है, और उसके जस्ट पास में हमने ये होटल लिया है। सोमनाथ में नाइट रुकने के बाद हम अर्ली मॉर्निंग निकल पड़ते हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के लिए। और गाइस, इतना प्यारा मौसम था कि मैंने तो वीडियोस खूब सारे बनाए। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे, रास्ते में हमें पेड़ भी मिले, और बहुत ही अच्छा लोकेशन था। तो मैंने जल्दी से वहाँ पर रुक के फ़ोटोज़ क्लिक करवा ली, क्योंकि इतना अच्छा मौसम मुझे इंदौर में तो ना मिलता। तो वहाँ पर क्लिक करवाने के बाद में मुझे वहाँ सामने दिखा एक रेस्टोरेंट, तो मैंने सोचा क्यों ना पेट पूजा पहले की जाए। तो हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। उसके बाद में गाइस, रास्ते में हमें इतनी प्यारी प्यारी लोकेशंस दिखी। रुकने का तो बहुत मन था, लेकिन टाइम की कमी थी, और हम जल्दी से पहुँच गए द्वारिका की नगरी। और द्वारिका नगरी में एंट्री होते होते तो हमें इतना आनंद आया, ऐसा लगा कि श्री कृष्ण के पास ही हम पहुँच गए हो। मैंने श्री कृष्ण के लिए लिया प्रसाद। उसके बाद में हमने एंट्री की द्वारिकाधीश मंदिर में, बट वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था, नहीं तो मैं आपको द्वारिकाधीश की मूर्ति के दर्शन कराती। गाइस, द्वारिकाधीश में जो श्री कृष्ण की मूर्ति है, उसमें आपको साक्षात कृष्ण जी के दर्शन होंगे। जो लोग द्वारिका गए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद में हमने घूमा द्वारिकाधीश का मार्केट, और मार्केट के बाद में हमने पी वहाँ की यमी यमी छाछ। बहुत ही टेस्टी छाछ बनाई थी, लेकिन फिर भी भूख तो ज़ोरों की लगी थी, तो हम लोगों ने वहाँ की प्रसादी ग्रहण की। द्वारिका में श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे, वैसे ही हमें दूर से शंकर जी की मूर्ति नजर आ गई। मंदिर
मंदिर में पहुंचने के बाद मैंने लगवाया प्यारा सा माथे पर टीका। उसके बाद हम चल पड़े भगवान जी के दर्शन करने। सबसे पहले मैंने प्रणाम किया भोलेनाथ की मूर्ति को और वहाँ पर बैठी हुई गायों को। उसके बाद हम मंदिर के अंदर दर्शन करने गए। वहाँ पर जाकर हमने पूजा की सामग्री ली और भोलेनाथ जी से प्रार्थना की। वहाँ पर हमने क्लिक करवाई फोटोज और भगवान जी का ध्यान किया। तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाता हूँ, ना लगती भूख प्यास सारे दुख भूल जाता हूँ। तू ही जगदाता है, तू ही विश्व विधाता है, तू तीनों लोक का मालिक, तू ही सबसे पहले आता है। जाना उस रास्ते पे जो तेरे दर पे जाएगा। देवों के देव ओ महादेव, तेरा नाम सदा लिया जाएगा। तुझसे ही सब आरंभ हुआ, तुझ पे ही अंत हो। नागेश्वर मंदिर के दर्शन करके हम निकल पड़े थे भेंट द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने। भेंट द्वारिका में श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने उनसे भेंट की थी, इसलिए इसका नाम भेंट द्वारिका रखा गया। भेंट द्वारिका में दर्शन करने के दौरान हमारी मुलाकात हुई गौरा और उसके बेटे से। उसके बाद में मम्मा और मैंने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, क्योंकि वहाँ पर नाव का भंडार लगा हुआ था और इतनी बड़ी बड़ी नाव तो मैंने एमपी में कभी देखी ही नहीं थी। पहली बार मैं सोमनाथ मंदिर गई थी तो इतनी बड़ी बड़ी नाव तो मैंने पहली बार ही देखी थी। और वहाँ का इतना प्यारा नज़ारा था दोस्तों कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कराना तो बनता है। सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले। बड़े से समंदर और बड़ी बड़ी नाव का आनंद लेने के बाद हम निकल पड़े सुदर्शन ब्रिज की ओर। हाँ फ्रेंड्स, वही सुदर्शन ब्रिज जिसका उद्घाटन अभी अभी मोदी जी ने किया है। और ये ब्रिज विदेशी ब्रिजों से कम नहीं है दोस्तों। उसके बाद में हमने रोकी गाड़ी और हमने खूब सारे वीडियोस बनाए और ये वीडियोस अब आप देख सकते हैं। जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कहानी सुनो। वीडियोस और फोटोज़ क्लिक करवाने के बाद हम निकल पड़े सोमनाथ मंदिर के लिए और हमने मॉर्निंग में किए सोमनाथ मंदिर के दर्शन। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह दर्शन करने के बाद तो ऐसा लगा कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो सोमनाथ मंदिर में है। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंच चुके थे सोमनाथ नदी के पास वाले बीच पर। और गाइस, दूर दूर तक जहां तक नजरें जा रही थी वहां तक पानी पानी था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और मैंने तो खूब मस्ती करी। बट मैं सच बताऊं, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी दोस्तों। लेकिन जितना हम मज़ा कर सके हमने ज़रूर किया। तो आइए मैं वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपको दिखाती हूँ। खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना। ओ जालिमा, ओ जालिमा, तेरी नजदीकियों का इत्र तू घोल दे, घोल दे।
याद रखना। इस ट्रिप में तो हमने बहुत एंजॉय किया दोस्तों, बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेस पर हम लोग गए और हमने द्वारिकाधीश धाम के दर्शन करे। इसके साथ में हमने भेट द्वारिका के दर्शन भी करे और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे। ये पूरी ही ट्रिप बहुत ही औसम थी फ्रेंड्स, आप भी अपनी फैमिली के साथ जाएं। थैंक यू।